नमस्कार मित्रों। अधिकार मनुष्य को तब तक अंधा बनाए रखता है जब तक कि उन अधिकारों के लिए मनुष्य द्वारा मूल्य न चुका दिया जाए। अधिकारों के प्रति सजग किंतु कर्तव्यों के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ लौह पुरुष, भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री तो थे ही, गृह मंत्री भी थे, और उनके आविर्भाव दिवस को 2014 से केंद्र सरकार की पहल पर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम प्रतिवर्ष आयोजित कर रहे हैं। इस बार भी उसका आयोजन हो रहा है। ये एक सुअवसर है उनकी विचारधारा और भारत के प्रति उनके स्वप्नों को रेखांकित करने का। इसी अवसर का सदुपयोग करते हुए इस पर विचार विमर्श करने के लिए हमारे बीच आज डॉक्टर बाला लखेंद्र जी हैं। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मीडिया और मास कम्युनिकेशन विभाग के उपाचार्य तो हैं ही, साथ ही साथ राष्ट्रीय सेवा योजना काशी हिंदू विश्वविद्यालय के समन्वयक भी हैं। स्वाभाविक सी बात है कि पर्यंत राष्ट्रीय भावना से जुड़े हुए बहुत सारे कार्यक्रम इनके निर्देशन में आयोजित किए जाते हैं। सर, जब भी हम सरदार पटेल के बारे में सोचते हैं तो एक जो छवि हमारे सामने उभर करके आती है, स्वतंत्रता के पश्चात तमाम रियासतों को एकीकृत करके समन्वित करके उसे एक अखंड भारत के रूप में उन्होंने दिखाया, एक महनीय कार्य किया। अब वो युग तो नहीं कि रियासतें हों, लेकिन वो एक भावना थी, अखंड भारत की भावना। शायद इसी भावना को लेकर के हम राष्ट्रीय एकता दिवस को आयोजित करते हैं। इस भावना को आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के संदर्भ में आप कैसे देखते हैं? श्रुति जी, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947, उस समय हमारे राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी छोटे मोटे 500 से ज़्यादा जो रियासतें थीं उनको एकीकृत करना, और सबसे अधिक कठिनाई हमारे सामने हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर को लेकर थी। लेकिन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने दूरदर्शिता से, अपने आत्मविश्वास से उस राष्ट्र को एक अखंड भारत के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया, जो स्वरूप आज हमारे सामने है। आज जो हम राष्ट्र, हमारे भारत राष्ट्र को जिस रूप में हम देख पाते हैं, इसका सारा श्रेय सरदार लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल को जाता है, क्योंकि उन्होंने जिस दूरदर्शिता के साथ उन रियासतों से, उन रियासतों के जो राजा थे, जो प्रभारी थे, उनसे बातचीत की, और उन्होंने एक अवसर ऐसा प्रदान किया कि वो सब फिर एकजुट होकर आज हमारे सामने एक सुंदर भारत, जिस भारत की परिकल्पना हमने की थी, वो हमारे सामने है। तो हम उन्हें याद करते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि राष्ट्रीय एकता दिवस, जिसकी शुरुआत 2014 से हम लोगों ने की है, उसका मूल उद्देश्य यही है कि हमारे देश के जो लोग हैं, देश के युवा हैं, देश के नागरिक हैं, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए, हमें, आप सबों को पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को समर्पित एक प्रतिमा स्थापित की गई है गुजरात में, सरदार सरोवर बांध पर, जो दुनिया की बहुत ही ऊंची प्रतिमाओं में से शामिल है, जो हमें प्रेरणा देती है। जी, स्टैचू ऑफ यूनिटी के रूप में हमारे सामने है। तो ये निश्चित रूप से राष्ट्रीय एकता का जो दिवस है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के कार्यों को याद करने का दिवस है, इसे रेखांकित करने का दिवस है। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा डॉक्टर बाला लखेंद्र जी। एक और, जब आंदोलनों की बात आती है तो देखिए, बहुत सारे नेता थे उस युग में भी और आज भी हैं, लेकिन सरदार पटेल क्यों महत्वपूर्ण हैं? चाहे वो खेड़ा आंदोलन रहा हो, चाहे वो बारदोली आंदोलन रहा हो, उन्होंने लोगों की समस्याओं को समझा, कर संबंधी, लगान संबंधी जिन परेशानियों से, जिन विभीषिकाओं से किसान जूझ रहे थे, उन्हें समझा, और वे एक जननायक के रूप में सामने आए और उनकी समस्याओं से उन्हें निजात दिलाई। और वो इतने लोकप्रिय हुए, लोगों के हृदय में उनका निवास कुछ इस तरीके से था कि बारदोली की महिलाओं ने ही उन्हें सरदार
जिस नाम से आज हम उन्हें जानते हैं, सरदार की उपाधि से विभूषित किया। एक जननायक की भूमिका के रूप में आप उन्हें किस तरीके से रेखांकित करेंगे, किस तरीके से उनका आपने अभी 2 आंदोलन की चर्चा की, एक तो खेड़ा आंदोलन जो किसानों को लेकर था और बारदोली आंदोलन की चर्चा की जिसमें महिलाओं ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। लौह पुरुष ये चाहते थे उस समय हमारे देश के समक्ष जो सबसे बड़ी चुनौती थी, लगान की राशि जिस तीव्रता से बढ़ाई गई थी, जिस गति से, जिस अनुपात में बढ़ाई गई थी, वो निश्चित रूप से भारतीय किसानों के लिए गलत था और उससे पूरे देश की जनता प्रभावित हो रही थी, किसान प्रभावित हो रहे थे, उनके परिवार प्रभावित हो रहे थे और प्रभावित हो रही थी महिलाएं, क्योंकि घर तो महिलाएं चलाती हैं। बिल्कुल। और जब उसका जो कर का भार था उन पे इतना ज़्यादा हो गया था कि लोग भूखमरी के शिकार हो रहे थे। तो ऐसी स्थिति में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने आह्वान किया, लोगों को एकत्रित किया और सरकार उस समय की जो अंग्रेजी हुकूमत थी वो उनको विवश होकर उस आंदोलन को वापस लेना, आंदोलन के कारण उन्हें वो जो कर की बात थी उसे वापस लिया गया और महिलाएं इतनी उस समय जागरूक थीं और इस समय सरदार के साथ काम करने को लालाई थी और आगे बढ़ के काम कर रही थी कि बारदोली सत्याग्रह के समय महिलाओं ने अपने सारे आभूषण सरदार जी को दे दिए और उन्होंने कहा कि आप जहाँ तक चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, हम उस आंदोलन में हैं। और जैसा कि आपने कहा कि उन्हें सरदार की उपाधि महिलाओं ने ही प्रदान की थी और आज भी हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को उसी आत्मीयता के साथ याद करते हैं। उनके मन में स्त्रियों के प्रति बहुत सम्मान था। जी डॉक्टर बाला लखींद्र जी, जब बात महिलाओं की चली है बारदोली आंदोलन के संदर्भ में, तो एक सहज रूप से मेरे मन में जिज्ञासा आ रही है कि महिलाएं यानी कि देश की आधी आबादी, तो वो उनके आर्थिक अधिकारों की बहुत हिमायती थी। जिस आर्थिक स्वतंत्रता की बात को आज बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, स्वावलंबन को महत्व दिया जा रहा है, तो उस युग में उन्होंने महिलाओं के आर्थिक स्वतंत्र की बात की थी और राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के दौरान बहुत सारे मंचों से उन्होंने ये बात प्रसारित की और इस पर रेखांकित करने का प्रयास किया। मैं चाहूँगी इस संदर्भ में आप उनके श्रुति जी, जब हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को याद करते हैं तो एक ऐसे व्यक्तित्व का एक बड़ा परिदृश्य हमारे सामने होता है और जैसे जिस बात की आप चर्चा कर रही थी कि महिलाओं के सशक्तिकरण की जो बात आज हो रही है या पिछले कई वर्षों से, कई दशकों से हम चर्चा कर रहे हैं, उस समय जब हमारा देश परतंत्र था उस समय भी सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते थे कि जो भारतीय महिलाएं हैं, भारतीय बेटियां हैं, वो सशक्त हों, सक्षम हो और उनके सशक्तिकरण के लिए और ख़ास तौर से उनके आत्मनिर्भरता के लिए वो लगातार प्रयासरत थे और उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। आज जिस हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात कर रहे हैं, आज जो हमारे कई ऐसे उत्पाद, दुग्ध उत्पाद हमारे सामने हैं, उस समय हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये कोऑपरेटिव की स्थापना की और कोऑपरेटिव में कई तरह के कार्य, खपरा बनाने का कार्य हो या पापड़ बनाने का कार्य हो या छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग की बात हो, उसको लेते हुए वो चाहते थे कि हमारे जो महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर हों। जी। और उसी आत्मनिर्भरता के लिए उन्होंने ये कोऑपरेटिव की शुरुआत की थी और इसका परिणाम हमें आज दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। एक और प्रश्न मेरे जहन में कई बार आता है, शायद बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं, सुनने वाले, देखने वाले, हमें उनके मन में भी आता होगा कि गुजरात वो जन्मभूमि है दो ऐसे व्यक्तित्वों की जिन्होंने स्वतंत्र आंदोलन को बहुत ज़्यादा मुखरता के साथ अपनी प्रतिभागिता दी। एक तो राष्ट्रपिता बापू और दूसरे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन दोनों व्यक्तित्वों को आप समानांतर किस तरीके से देखते हैं, कृपया बताइए। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। गुजरात की वो धरती जहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म होता है और उसी समय हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म होता है और दोनों में ही जो नेतृत्व की क्षमता थी अद्भुत थी। एक को राष्ट्रपिता जी ने बहुत सारे आंदोलन किए, चाहे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या सत्याग्रह हो, वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कदम से कदम मिलाकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को आगे चलाया और स्वतंत्र भारत में एक ऐसे नेता के रूप में उन्होंने अपने को प्रतिष्ठा स्थापित किया जिसने राष्ट्र को एकीकृत किया, राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोया और इस देश को विकास के पथ पर अग्रसर कराया। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर बाला लखींद्र जी, बहुत सुंदर परिचर्चा। हम लोग पुनः इस पर और विचार विमर्श करेंगे अवसर से। यानी कहने का मतलब ये कि किसी भी देश की जो एकता और अखंडता होती है वही उसको
उसकी नींव होती है, उसकी पृष्ठभूमि होती है, और जिसके सूत्रधार थे हमारे भारत रत्न, हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये एक अवसर है उन्हें फिर से स्मरण करने का और फिर से राष्ट्रीय एकता की भावना का जन संचार करने का, सब में इसमें पुनः स्मरण करने का। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। पुनः हम लोग मिलेंगे। नमस्कार।